लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किसान अपनी मांगों को लेकर के एक बार फिर से आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन की चिंगारी एक बार फिर से देश भर में धधक रही है। देश के किसान अपनी मांगों को लेकर फिर से सड़कों पर हैं। एमएसपी पर गारंटी कानून और अन्य कई मांगों को लेकर पंजाब और हरियाणा के हजारों किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। आज भी चंडीगढ़ में किसान नेताओं की बैठक होने वाली है और सरकार से बैठक से पहले किसान नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आकर के बात करें। आपको बता दें कि एमएसपी पर अपनी गारंटी कानून को लेकर के लगातार 2 साल से किसान आंदोलन कर रहे हैं और 2 साल से इनकी बात लगातार नहीं सुने जाने को लेकर के नाराज किसान एक बार फिर से दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश कर रहे हैं। देशव्यापी इस आंदोलन ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है, एक बार फिर से इस पर चर्चा हो रही है और एक बार फिर इस आंदोलन की चिंगारी पूरे देश भर में धधकती दिख रही है। जहां दिल्ली में और दिल्ली से लगे कई बॉर्डर से हमने देखा कि कई तरह की खबरें सामने आई। कई जगहों से ऐसी भी खबरें आई कि उग्र किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने उनके ऊपर आंसू गैस के गोले भी दागे हैं और दिल्ली जाने वाले सभी बॉर्डरों पर जवानों की तैनाती कर दी गई है। रास्तों पर सीमेंट और कील की दीवारें भी खड़ी की गई हैं ताकि किसान दिल्ली तक किसी भी हाल में न पहुंच सके, क्योंकि किसान दिल्ली तक पहुंचने में कामयाब हो गए तो किसान आंदोलन और भी उग्र हो सकता है। हालांकि सरकार किसानों से बातचीत को तैयार है, लेकिन किसानों और सरकार के बीच बातचीत का नतीजा पहले जैसा ही है। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसान नेताओं की बातचीत वैसे ही फेल रही जैसे पिछले किसान आंदोलन में हुआ करती थी। आज तीसरे दौर की बातचीत होनी है। किसान नेताओं को उम्मीद है कि आज इस बातचीत में कोई हल निकल करके सामने आ सकता है। और आज किसानों की सरकार के साथ तीसरे दौर की वार्ता होने वाली है। हालांकि पहले की जो 2 वार्ता रही हैं, इस पर कोई भी निष्कर्ष निकल करके सामने नहीं आया है। सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं और बातचीत से ही हर मसले का हल निकाला जाएगा। वहीं किसानों की तरफ से कहा यह जा रहा है कि बातचीत का कोई फायदा होता हुआ उन्हें नहीं दिख रहा है, क्योंकि पहले भी बातचीत हुई है जबकि निष्कर्ष नहीं निकला है। इसी को लेकर के आंदोलन एक बार फिर से प्रबल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार ये किसान ठान बैठे हैं कि दिल्ली तक पहुंचकर रहेंगे, दिल्ली के महकमे को अपनी बात सुनाकर और समझाकर रहेंगे। अपनी मांगों पर एक तरफ जहां किसान अड़ी हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार लगातार बातचीत करके हल निकालने की बात कह रही है। आज तीसरे दौर की वार्ता होने वाली है और चंडीगढ़ में आज बड़ा बैठक होने को है। इस बैठक में क्या कुछ करके निकल करके सामने आएगा, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इससे पहले की 2 वार्ता किसी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी। तीसरे दौर की वार्ता को लेकर के किसानों में कुछ खास उत्साह हम नहीं कह सकते कि हैं, क्योंकि पहले से किसान मायूस हैं। वहीं सरकार लगातार एक ही बात बार बार कह रही है कि बातचीत से ही इसका हल निकालेंगे। तो किसानों के इस पूरे आंदोलन पर हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ किसान नेता जुड़ गए हैं, पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। उन सबसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यह आंदोलन आखिर पहुंच कहां तक रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए प्रेम सिंह गहलावत जुड़ गए हैं, हमारे साथ बीजेपी से अश्वनी शाही जी जुड़ गए हैं और वही स्टूडियो में मेरे साथ केपी सिंह, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गाँव किसान उन्नयन के, वो भी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले किसानों की हम बात करने बैठे हैं, तो किसानों की बात करेंगे। सबसे पहले किसानों का मुद्दा क्या है, मसला क्या है, और लगातार अगर किसान कह रहे हैं कि सरकार बहरी होकर बैठी है, उनकी सुन नहीं रही है, तो आगे क्या किसान करने वाले हैं? दिल्ली कूच करने वाले हैं, वो तो ठीक है, लेकिन क्या कूच से हल है? केपी सिंह जी, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, देश में अभी 1-2 साल पहले इतना बड़ा आंदोलन देखने को मिला। उसमें किसानों की मांगें भी रखी गई थी
और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन मांगों के तहत कृषि कानूनों को वापस कर दिया था जो कृषि सुधार के लिए लाए गए थे, जो कि एक गलत निर्णय हुआ मैं मानता हूं, क्योंकि मैं एक किसी पार्टी विशेष के हिसाब से विचार नहीं रखता। मैं गांव किसान में जो मेरा अनुभव है, जो वहाँ पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है, वो यही है कि हमेशा किसानों को आंदोलन करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। देश में सबके आयोग हैं, कर्मचारियों का आयोग है और उद्योग के और अन्य अन्य क्षेत्रों के आयोग हैं, हर कैटेगरी के आयोग हैं, लेकिन देश में किसान आयोग नहीं। ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है और यही फेलियर है कि चंडीगढ़ में जाके वार्ता करनी पड़ रही है किसानों से सरकार को। 2 साल से वो किसान नेता और सरकार कहाँ बैठी थी, जहाँ पर उनको पहले ही इस समस्या का समाधान निकाल लेना चाहिए था। रही डॉक्टर MS स्वामीनाथन आयोग के गठन की मांग, यह 2014 में वर्तमान सरकार ने अपने वायदे में, अपनी मैनिफेस्टो में लिखा था कि जब हम सरकार में आएंगे तो स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे। वर्तमान में आपके राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं कि हम इसको लागू करेंगे, जबकि उनकी नीयत पर भी ज़्यादा विश्वास इसलिए नहीं किया जा सकता कि 2006 में रिपोर्ट पेश हो गई थी। 2009 के दूसरे कार्यकाल में यूपीए सरकार से किसान आंदोलन करते रहे, कहते रहे कि किसान आयोग का गठन हो, देश में किसान आयोग का गठन हो, लेकिन वर्तमान सरकार और पिछली सरकार, दोनों सरकारें किसान को अनदेखा करती रही। परिणाम यह है कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और ऐसे आंदोलनों के सारे कुछ अराजक तत्व, ऐसे आंदोलनों का सहारा लेने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि जो पुलिस पर गुलेल, पत्थर और जो अन्य अन्य हरकतें कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, ये किसान नहीं कर सकता। ये किसान का उद्देश्य नहीं है। किसान का उद्देश्य ये है कि उसको उसकी फसल का लाभकारी मूल्य मिले। यह मांग किसान आयोग की बहुत पुरानी है। रही MSP, मैं मानता हूँ MSP व्यवहारिक नहीं हो सकता, लेकिन बहुत सारी अभी कमियां हैं। जैसे आपने कृषि सुधार के लिए जो कानून लाए थे उनमें बहुत सारे अच्छे बिंदु थे, लेकिन आपने क्या किया, चुनाव आने वाला है, उत्तर प्रदेश में नुकसान ना हो जाए तो पॉलिटिक्स, विपक्ष को फायदा ना मिले। आपको किसानों के हितों के आगे राजनीतिक सोच नहीं रखनी चाहिए। जो किसान के लिए अच्छा है, जो किसान को बेहतर बना सकता है, उसके लिए देश में किसान आयोग का गठन कर दो। किसान ही उसका अध्यक्ष होगा, किसान ही सदस्य होगा, तो ये डेली आंदोलन करने की आवश्यकता ही क्या। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सरकार, किसान तो दोनों ही तरफ से ठगा जाता है ना। जी बिल्कुल। और ऐसे आंदोलनों की आड़ में जहां अराजकता की गुंजाइश होती है, सबसे ज्यादा बदनाम आपने देखा लाल किले की घटना से किसान की कितनी बदनामी हुई, जबकि किसान तो खेत में पानी लगा रहा है। तो मतलब साफ तौर पर कहना है KP सिंह जी का कि शिकायतें किसानों की बहुत सारी हैं, क्योंकि इस देश में पहले तो जो बेसिक है कि किसान आयोग का गठन, जिसकी मांग लंबे समय से किसान कर रहे हैं, वो भी नहीं है। नतीजतन किसानों को अपनी हर बात रखने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। आंदोलन जब हम करते हैं तो अराजकता होने की संभावना बढ़ जाती है, और कहना है KP सिंह जी का कि इसके लिए ही किसानों की बदनामी भी होती है। तो किसान आयोग के गठन को लेकर के भी मांग है, MSP पर भी लड़ाई है। तो किसानों के पास बहुत कुछ है कहने के लिए, मांगने के लिए। हालांकि निराशा दोनों ही तरफ से है, बीजेपी की सरकार से भी और विपक्ष में बैठी कांग्रेस सरकार से भी निराश है किसान। लेकिन अभी फिलहाल मैं बीजेपी की तरफ चलना चाहूंगी। अश्वनी शाही जी हैं हमारे साथ। सरकार लगातार वार्ता करके समाधान ढूंढने की बात कह रही है। 2 दौर की वार्ता हो चुकी है, कोई समाधान नहीं निकला। 2 साल से किसान अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं। अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार वार्ता, ये दौर कब तक चलता रहेगा और किसान कब तक इस तरह से बैठे रहेंगे? देखिए, सरकार ने आगे बढ़कर किसानों से वार्ता करने की बात की, और वार्ता की बात ही नहीं है, वार्ता से ही हल निकलेगा। देखिए, KP सिंह जी ने दोनों बातें कही। इन्होंने किसानों की भी बात कही और किसानों के साथ जो अराजक तत्व हैं उनकी भी बात कही। तो सरकार को तो पहले ये करना पड़ता है कि हम किससे बात कर रहे हैं। हमारे किसान भाई जो हमारे अन्नदाता हैं, जिसने हमारी सरकार को चुना है, हम उनके फायदे के लिए, उनके विकास के लिए, उनके लिए हम काम करें।
उसी कामों के लिए सरकार ने साहस करते हुए 3 कृषि कानून बनाए, जिसमें भंडारण की व्यवस्था से लेकर किसानों को पैसे देने की बात, उनके बिजली की विसंगतियों की बात दूर करने की थी, उनको जो है मिट्टी सही करने की बात थी, बहुत सी चीजें उसमें थी जो कि सरकार ने साहस करके लागू किया। मगर किसान भाइयों का आंदोलन कुछ उपद्रवी तत्वों के हाथ चढ़ गया और किसान भाई उस समय उपद्रव करने में लग गए। वहां जो है लाल किले पर का अभी केपी सिंह साहब ने जिक्र किया। यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा बना, जिसके कुछ लोगों ने कहा कि भाई देखिए, हम तो पिच तैयार कर दिए थे, समाजवादी पार्टी खेल नहीं पाई उस पिच पर। वो लोग इनके नेता किसानों के बने हुए थे। कुछ किसान नेता बंगाल तक भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराने चले गए। किसान आंदोलन बहुत सही है, बहुत पवित्र है, बहुत मतलब हिंदुस्तान की धरती पर अगर आपने सरकार बनाया है और तो आप मांग भी सरकार से करेंगे, बहुत अच्छी बात है। अगर बीच बीच में ये अराजक कहां से आ जाते हैं। इस आंदोलन में अभी पतंगबाजी का जिक्र किया, अभी खालिस्तान का तो जिक्र ही नहीं किया इन्होंने, क्योंकि खालिस्तान की भी एंट्री हो गई है। लेकिन अश्वनी जी, सवाल तो ये है कि अराजक तो तब आ जाते हैं जब आंदोलन करने की नौबत आन पड़ती है। इस सरकार से किसानों को कुछ मांगने के लिए आंदोलन करने की नौबत ही क्यों आन पड़ती है, और वो भी पिछले 2 साल से लगातार। फिलहाल अभी विपक्ष की भी बात सुन लेते हैं। हमने किसानों की मांग को सुन लिया है। सरकार कह रही है, आप कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, और अराजक तत्व की तरफ आप बात को लेकर के जा रहे हैं। हालांकि किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा है लगातार अपनी बात मनवाने के लिए, इस पर आप कुछ नहीं कह रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ सुरेश यादव जी जुड़ गए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ सुरेश यादव जी जुड़ गए हैं। पहले तो आपका स्वागत है, और आप क्या कहना चाहेंगे सरकार और किसानों के बीच की इस लड़ाई के बीच विपक्ष का क्या कहना है? निश्चित ही आपका पक्ष जानना चाहेंगे। देखिए मैडम, ये तो देश का अन्नदाता है किसान, और आज देश का अगर पेट पाल रहा है तो वो किसान पाल रहा है। आज देश की आबादी, अगर देश का अर्थव्यवस्था टिकी हुई है तो वो किसान वर्ग पे टिकी हुई है। तो सरकार को ये तो बहुत सोचने वाली बात है। जब पिछले 2-3 साल पहले बड़ा आंदोलन हुआ, कई किसान शहीद हुए, उस समय अपने चंद उद्योगपतियों को, मित्रों को खुश करने के लिए इन लोगों ने काले कानून लाए। सरकार उस पर बैकफुट पे आई और किसानों को गोली देके ना तो उसको एमएफसी लागू की और ना ही स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है लागू की। उन लोगों ने धोखा किया किसानों के साथ, लेकिन किसान मानने वाला नहीं है। बात जहां तक विपक्ष की करते हैं, क्योंकि अगर किसान वर्ग की बात हो, गांव गरीब मजदूर की बात हो, तो मैं समझता हूं उसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुरेश जी, अगर अपने अधिकार मनाने के लिए कोई साफ तौर पर अगर आपने केपी सिंह जी को कहा हो, जो यहाँ पर किसानों का पक्ष रखने के लिए बैठे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि वो विपक्ष से भी कुछ खास खुश नहीं है, क्योंकि किसान आयोग बनाने की मांग आपके सरकार के समय से वो कर रहे हैं। उस वक्त भी इन्होंने कही थी किसान आयोग बनाने के लिए, तो आपकी सरकार भी बहरी ही बनी हुई थी किसानों की मांग को लेकर के। फिलहाल अश्वनी जी के पास चलेंगे। अश्वनी जी कुछ कहना चाहते हैं जी, आपका भी पक्ष जान लेते हैं। मैडम, आपको पता होना चाहिए, हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने ये सच घोषणा कर दी है। सुरेश जी आपके पास लौटेंगे, सुरेश जी आपके पास लौटेंगे। एक बार अश्वनी जी की राय जान लेते हैं, काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं। लागू होगा, ये पहले घोषणा कर चुके हैं। शिवानी जी, देखिए, मैं 2-3 पॉइंटेड बातें हैं और जिससे कोई इत्तेफाक रखे न रखे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की मांग होती है, अच्छी बात है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2006 में आती है, सिफारिशें आती हैं, 2014 तक कांग्रेस की सरकार रहती है, वो नहीं लागू करती है। 2014 के बाद स्वामीनाथन आयोग की काफी सिफारिशें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू किया है, और ये किसी किसान भाई से पूछा जा सकता है, वो हमने लागू किया है। 2014 के बाद से लगभग 85% से लेकर 115% तक एमएसपी को बढ़ाने का काम किया है, वो हमने किया है। लगभग 40 लाख किसान पिछले 2 साल में एमएसपी पर ज्यादा खरीद करने वाले बढ़े हैं हमारे यहाँ, वो हमने देखा है, वो डेटा हमने दिया है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात बार बार होती है, उसमें 33% रिपोर्ट राज्य सरकारें लागू कर सकती हैं। पंजाब सरकार ने क्यों नहीं लागू किया कि पंजाब सरकार के लोग जो है यहाँ पर आकर आंदोलन कर रहे हैं? तो ये विपक्ष में जहां सरकार है, भारतीय जनता पार्टी को कोसने के बजाय अपने प्रदेशों में भी वो चीजें लागू कराएं। 33% लागू कर सकती हैं वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, तो आज नहीं किया उन्होंने। और जैसे ही किसानों का आंदोलन होता है, राहुल गांधी कई 100 किलोमीटर दूर कहते हैं कि हम ये कमेटी की रिपोर्ट देंगे, जबकि 6 से 14 तक 8 साल होते हैं, 8 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया।
किसानों का ऋण माफ करने की बात, राजस्थान में उनकी सरकार थी, उन्होंने लाठियां चलवाई, आरसी कटवा दिए और कहते हैं हम ऋण माफ करा देंगे। तो ये किसानों के साथ एक खेल हो रहा है। आज भारत सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों से वार्ता करना चाहती है, लेकिन किसान जो है, मैं बार बार कहता हूं, ये प्रमाणित करें कि संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता, जो योगेंद्र यादव जी थे, जो राकेश टिकैत जी थे, जो राजनीति से प्रेरित थे, उससे न होकर बाकी जगहों के किसान आए। किसान आयोग बनाना बहुत अच्छी बात है, मगर पूरे देश के किसान तो हो। अश्विनी जी, आपसे कहना चाहूंगी कि पूरे देश के किसान हैं, आप क्या चाहते हैं? पूरे देश के किसान एक साथ बातचीत करने के लिए तो जाएंगे नहीं, वो अपना प्रतिनिधित्व कर रहे नेताओं के जरिए ही जाएंगे। देखिए, फिलहाल अश्विनी जी, आप लगातार कह रहे हैं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और आप लगातार विपक्ष और कांग्रेस के कार्यकाल में, अश्विनी जी मुझे बात अपनी पूरी कर लेने दीजिए, आप लगातार कांग्रेस के कार्यकाल पर चले जा रहे हैं और आप लगातार अराजक तत्व आ जा रहे हैं, ये कह रहे हैं राजनीति से प्रेरित ना हो, ये कह रहे हैं, लेकिन देख हम ये रहे हैं कि आप भी राजनीति ही कर रहे हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच यहाँ पर किसानों की आवाज जो है मुझे सुनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। फिलहाल एक बार फिर से सुरेश जी के पास चलेंगे। अश्विनी जी एक बार फिर से सुरेश जी के पास चलेंगे, उनका पक्ष जानना चाहेंगे। सुरेश जी। जी अश्विनी जी को बड़े शर्म के मल आनी चाहिए कि किस तरह की बातें कर रहे हैं। भूतकाल को ये लोग याद कर रहे हैं कि आपको शर्म नहीं आती। कुछ दिन बाद में आपके देश के प्रधानमंत्री सबके सामने माफी मांगी है और आज याद कह रहे हमने सारी संरक्षण रिपोर्ट लागू कर दी, हमने एमएसपी ला रहे यार। क्या किस मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं आप? कांग्रेस को कोसने की बात कर रहे हैं, विपक्ष को कोसने की बात कर रहे हैं। आज मुद्दा किस पे है? आज डिबेट किस पे हो रहा है? पागल है किसान। आपने किसान को क्षेत्रीयवाद में बांट दिया, ये पंजाब का है, ये हरियाणा का है। याद है ना जब खालिस्तानी बोलते थे, आतंकवादी बोलते थे, आलमजीवी बोलते थे, क्या रहा? याद है ना? वो दुनिया भूल गए। ये किसान है, ध्यान रखना इस चीज का। ये राजनीति में तुम जैसे लालच में आने वाले लोग नहीं है कि किस तरह के लालच में आके आप शर्म नहीं है आप लोग। आप मुझे बताइए मैडम, आपने डिबेट किसानों पर रखी, इस पे एक स्वस्थ डिबेट होनी चाहिए। इसमें पक्ष विपक्ष का यह होना चाहिए कि अपनी राय रखनी चाहिए और वाकई इनका समाधान कैसे हो। आज देश का अन्नदाता अगर रोड पे है तो पूरे देश के लिए शर्म की बात है, पूरा देश शर्मसार होता है। चलिए अन्नदाता से जान लेते हैं, बीजेपी की राय आपने सुनी। केपी सिंह जी आपके पास आऊंगी और बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है आपने वो सुना। सुरेश जी विपक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको भी आपने सुना। दोनों ही कह रहे हैं कि किसानों के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम देख ये रहे हैं कि राजनीति ही हो रही है। ये उनके कार्यकाल की बात कर रहे हैं, ये प्रदेश की बीजेपी प्रदेश की बात कर रही है कि पंजाब की सरकार क्यों नहीं कर रही। और अभी लोग ये कह रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में और हमारे राहुल गांधी ये करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो ये करेंगे, जबकि इनके सरकार के समय से भी जो आपकी मांगे थी वो पूरी नहीं हुई थी। तो अब आपने दोनों के पक्षों को सुना है। केपी सिंह जी, अब क्या कहना चाहेंगे आप? किसान ये कह रहे हैं कि लगातार वार्ता के लिए तैयार हैं, बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अश्विनी जी का कहना है कि किसान राजनीति से प्रेरित ना हो। तो आपकी मांगे क्या राजनीति से प्रेरित है? 2 साल से क्या आप किसान भाई राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, किसान कभी भी राजनीति से प्रेरित नहीं है, लेकिन जो किसान आंदोलन की जो भूमिका बनाई जाती है वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। क्योंकि इसका समय आप देख लीजिए, जब लोकसभा के आम चुनाव इस देश में आने वाले हैं, उससे पहले इस आंदोलन की क्या आवश्यकता थी? 2 साल से आप सो रहे थे जब ये मांगे आपको मांगनी ही थी। दूसरी बात रही कांग्रेस और बीजेपी से भी किसान बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, लेकिन आज कुछ ऐसे उम्मीदें जगी हैं किसानों की, जैसे भारत रत्न दिया गया डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को, चौधरी साहब को, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया। ये एक बड़ा सम्मान है गांव किसान का। और ऐसे समय में जब जश्न का माहौल होना चाहिए देश के अंदर, ऐसे समय आप किसान आंदोलन, किसान नेता बन के, तथाकथित किसान नेता बन के लोग सामने आ जाते हैं। मैं यही कहूँगा, कांग्रेस ने भी झूठ बोला, झूठ बीजेपी ने भी बोला। बस ये है कि गधों और घोड़ों वाला कब तक अपने को डिफरेंस करोगे। आज कृषि प्रधान भारत देश में किसान आयोग नहीं है, ये बीजेपी को समझना चाहिए। अगर किसान आयोग होता तो चंडीगढ़ जाके आपको वार्ता नहीं करनी पड़ती। केपी सिंह जी, यहीं से MSP का जो फॉर्मूला है C2+50%, आपने देखा C2+50%। मेरा खुद का बाजरा 2500 रुपये क्विंटल बिका। पहले 2 साल पहले 1250 रुपये प्रति क्विंटल था बाजरे का भाव।
आज मिलेट्स पे माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व को इतना बड़ा मैसेज दिया, लेकिन राजनीति करनी है, जी, न बिल्कुल। मोदी जी के अच्छे कामों की तारीफ करनी, न किसानों की मांग। अपने जी, को तो ये दिखाना है कि हम किसान कांग्रेस के निराश पक्ष ही में है, खड़े हैं फिर या चाहे वो बीजेपी के पक्ष बीजेपी हो, में। फिर चाहे वो कांग्रेस हो, किसान दोनों लोगों से ही नाराज हैं, पक्ष से भी विपक्ष से भी। हालांकि बात फिर वही निकल करके सामने आती है कि मौजूदा सरकार ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान अभी भी नाखुश हैं, कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर के अभी भी अड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि उस पर भी उनको सुना जाए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वक्त यहाँ जुड़ने के लिए।